हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम बैंकिंग लॉ, जो हमारा एग्जाम होगा बैंकिंग लॉ का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अभी 2026 में आपका पेपर होने वाला है उसके लिए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य बताइए। जो बैंकिंग अधिनियम है, बैंकिंग एक्ट है, उसको क्यों लागू किया गया, उसका क्या उद्देश्य था लागू करने का, ये बताना है। ठीक है। और ये जो एक्ट है, इसके क्या मुख्य प्रावधान है, इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं, ये सारी चीजें बतानी है। और दूसरी तरह से ये क्वेश्चन आया है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, ये यही एक्ट है जो ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, ये पहले नाम था इसका, जब ये लागू हुआ था तब इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, लेकिन 1965 में संशोधन होने के बाद इसका नाम कर दिया गया बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो वर्तमान में ये नाम है, पहले ये था 1965 में एक संशोधन करके इस नाम को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना दिया गया। ठीक है। फिर है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, टाइपिंग मिस्टेक है, 1949 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। फिर इसके बाद यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि भारत में बैंकिंग कंपनियों के गठन तथा नियमन की आधारभूत विधि बैंकिंग कंपनीज एक्ट अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में दी गई इन दोनों अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त रूप रेखा लिखिए। दोनों एक ही एक्ट है, एक ही एक्ट को थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। फिर है इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विधिक स्तर और कार्य क्या क्या है। जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसका विधिक स्तर और कार्य क्या है, विवेचना कीजिए। आरबीआई जिसके अंतर्गत सभी जो बैंक हैं वो रेगुलेट होते हैं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। आरबीआई की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आरबीआई से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। बैंकिंग लॉ जो ये एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है अभी वर्तमान में, वो भी पूछा जाता है। आरबीआई से क्वेश्चन आता है, चेक अनादर से एक क्वेश्चन आता है। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको वो बताए हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे आपसे शॉर्ट में आए, वेरी शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, लेकिन आएंगे। ये आरबीआई वाला सबसे ज्यादा 20 नंबर और 10 नंबर में पूछा जाता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, चेक के अनादर से क्या अभिप्राय होता है। चेक डिसऑनर जो हो जाता है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138, ये धारा आती है चेक बाउंस होने के बाद, है ना, में कार्यवाही के लिए आवश्यक तत्वों को लिखिए। ठीक है। फिर चेक अनावरण से आप क्या समझते हैं। निर्णीत वादों की सहायता से इसकी व्याख्या करें। What do you understand by the dishonor of check? Explain it with help of decided cases. चेक के रेखांकन के विभिन्न ढंगों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मोड ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। ठीक है, जो चेक डिसऑनर है इससे क्वेश्चन आता ही है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विनियमन विपत्र की परिभाषा दीजिए। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। विनियमन विपत्र के विभिन्न प्रकार वर्णित कीजिए। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसके बारे में बताना है। हम इसका पूरा ही लॉन्ग में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। विनिमय पत्र से क्या अभिप्राय है, इसका नमूना दीजिए। इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, साथ ही तथा विनिमय पत्र के बीच अंतर बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, पराक्रम में लिखित से आप क्या समझते हैं। इसके आवश्यक तत्वों और
विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके आवश्यक तत्व, इसकी विशेषताएं पूछनी है। फिर पराक्रम में लिखित के विभिन्न पक्षकार कौन होते हैं, इनके पक्षकार के बारे में बताना है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ग्राहक एवं बैंकर के संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो बैंक है और बैंक के ग्राहक है, उनके बीच जो संबंध है उसको डिफाइन करना है। इस तरह से पूछा गया है कि बैंक और उपभोक्ता जो कस्टमर है उनके मध्य रिश्ते का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। या फिर अपने ग्राहक के प्रति एक बैंकर के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। या एक बैंक व उसके ग्राहक के मध्य विशिष्ट संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीनों चारों में एक ही बात पूछी गई है, बैंक और जो ग्राहक है उनके बीच में संबंध या बैंकर के अपने ग्राहक के प्रति कर्तव्य। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके ये पूछा गया है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बैंकरों के ग्रहण अधिकार का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रमुख वादों की सहायता से ग्रहण अधिकार एवं प्रक्रिया को समझाइए। जो एक ये होता है लीन चार्ज, बैंक के द्वारा कुछ लीन चार्ज काटा जाता है, उसके बारे में बताना है। क्या होता है, जब हमारी कोई ईएमआई वगैरह चल रही होती है और हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो कुछ कंडीशन से लीन चार्ज कट जाता है। मोस्टली लोगों को पता होगा जिनका लीन चार्ज कटा है। मेरा भी 4 से 5 बार लीन चार्ज कटा है बिना किसी रीजन के। बस मेरे अकाउंट में कुछ पैसे कम थे जिसकी वजह से 470 रुपए 4 बार कट चुके हैं। भारी नुकसान हो गया मुझे, है ना। ठीक है। फिर इसके बाद बैंकर्स लियन की अवधारणा को स्पष्ट करें। जो ये लीन है, कोई लीन बोलता है, कोई लियन बोलता है, जैसा भी कंफर्टेबल लगे बोलने में। ठीक है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, धारक एवं यथाविधि धारक से आप क्या समझते हैं, दोनों में आप किस प्रकार अंतर करते हैं। या धारक एवं सम्यक अनुक्रम धारक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को परिभाषित करें। इसे जो ये धारक है, धारक एवं यथाविधि, इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना और दोनों में ही याद रखना। ठीक है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी करने हैं एग्जाम के पर्पस के लिए। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के काफी पेपर चेक किए हैं तो उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बैंकर क्या है, बैंक की परिभाषा क्या है, या फिर ये लीन चार्ज क्या होता है, या फिर ये होल्ड इन ड्यू कोर्स क्या होता है, या एसबीआई के बारे में बताइए, एसबीआई बैंक के बारे में बताइए, या फिर आरबीआई के बारे में बताइए, या फिर ये जो आपका एक्ट है 1949 बैंकिंग अधिनियम, इसके बारे में बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो आपको मोस्टली क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, थोड़े बहुत वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल आप इसमें ये जो 10 क्वेश्चन है इनको अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो आपका पूरा पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये 9th क्वेश्चन, सेबी से आप क्या समझते हैं, सेबी की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर संग्राहक बैंकर से आप क्या समझते हैं, संग्राहक बैंकरों के कर्तव्य और कार्यों की विवेचना कीजिए। ये डबल टाइप हो गया है, इसको कट कर देना। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको रेडी करना है।